जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय नौसेना को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना को इस समय बड़ी संख्या में जो एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनका इंतजार है, और ये इंतजार राफेल एम और टेड बीएफ के रूप में खत्म होगा। लेकिन अभी भी इसमें एक लंबा समय है, क्योंकि अभी तक ना तो राफेल एम की डील फाइनलाइज हुई है और ना ही टेड बीएफ को सीसीएस से अप्रूवल मिला है। तो ऐसे में भारतीय नौसेना एक बड़े डिसीजन के साथ सामने आई है, जो कि उनके मिग-29 के फाइटर जेट्स को लेकर के है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना अब ऐसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की तैयारी में है, जिसके अंतर्गत मिग-29 के फाइटर्स की जो ऑपरेशनल लाइफ है उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि जो इनिशियल रिटायरमेंट टाइमलाइन रखी गई थी इस एयरक्राफ्ट की, ये 2035 की थी। लेकिन अब क्योंकि सही समय पर ये एयरक्राफ्ट उपलब्ध नहीं होंगे जो कि भारत में बनाए जाने हैं, तो ऐसे में भारतीय नौसेना को न चाहते हुए मिग-29 के फाइटर्स की लाइफ को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और इसके लिए ज़रूरी कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अब अगर हम टेड बीएफ प्रोग्राम पर नज़र डालें तो ये एक एडवांस कैरियर बॉर्न फाइटर होगा, जिसको 5th Gen माइनस एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जो क्रूशल अप्रूवल है वो नहीं मिला है, जिसका मतलब ये है कि इसमें डिले एक्सपेक्टेड है। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय नौसेना को थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि सीसीएस अप्रूवल मिलने के बाद, जो कि संभावित है कि अगले वर्ष मिल जाएगा, तब भी पहले एयरक्राफ्ट को रोल आउट होने में 2 से 3 वर्षों का समय लगेगा। और ऐसे में जो प्रोडक्शन है ये 2032 के पहले कंप्लीट होगा, ऐसा थोड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। तो यहाँ पर चीजें स्पष्ट हैं कि भारतीय नौसेना को मौजूदा मिग-29 के की जो फ्लीट है इसका रखरखाव करना पड़ेगा, और लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से इनको गुजारना पड़ेगा। ये जो रशियन मेड फाइटर जेट हैं ये बेसिकली मिग-29 का ही नेवल वेरिएंट है, जिनको विशेषतः कैरियर बॉर्न ऑपरेशन के लिए मॉडिफाई किया गया है। और भारतीय नौसेना ने वर्ष 2012 में इन्हें सर्विस में लिया था, और तभी से ये भारतीय नौसेना की पहली पसंद बने हुए हैं। हालांकि उस समय जो इनिशियल एक्विजिशन था उसमें 45 की संख्या में जो मिग-29 के फाइटर्स थे उनको खरीदा गया था। इसमें 37 की संख्या में सिंगल सीटर फाइटर्स थे, और 8 की संख्या में ट्विन सीट मिग-29 KUB ट्रिनर एयरक्राफ्ट थे। और उसके बीच में कुछ हादसे भी हुए हैं जहां पर मिग-29 को नुकसान पहुंचा है। तो यहाँ पर भारतीय नौसेना ये चाहती है कि जब तक एडवांस फाइटर्स मिल नहीं जाते तब तक इसकी फ्लीट को मेंटेन करके रखा जाए, ताकि हर प्रकार के ऑपरेशंस में ये महत्वपूर्ण साबित हो सके। अब यहाँ पर चीज़ें एक और महत्वपूर्ण मोड़ ले रही हैं, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। यहाँ पर भारतीय नौसेना ये चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो इन एयरक्राफ्ट के रख रखाव में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें, और इनकी जो ऑपरेशनल लाइफ स्पैन है इसको बढ़ाने में मदद करें। वही चाहते हैं कि क्रिटिकल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाए, जिसके लिए उन्हें अभी रूस का इंतजार करना पड़ता है, रूस की तरफ देखना पड़ता है। और अगर ये पार्ट्स भारत में बनाए जाने लगे तो भारतीय नौसेना की बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कैरियर बॉर्न ऑपरेशन हम सब जानते हैं कि काफ़ी क्रिटिकल होता है। और ऐसे में एयरक्राफ्ट के रख रखाव और दूसरी चीज़ों की भी जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि भारतीय नौसेना अपने लेवल पे मिग-29 की कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए हर यथासंभव प्रयास कर रही है, और आपने हाल ही में देखा होगा कि रैम्पेज मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है ये इसी का एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। क्योंकि भारतीय नौसेना ने मिग-29 के की अटैक कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसराइल के द्वारा सप्लाई की गई रैम्पेज लॉन्ग रेंज की एयर टू ग्राउंड प्रिसिजन स्ट्राइक वेपन को इंटीग्रेट किया है, जिससे कि मिग-29 के की स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ी है। रैम्पेज एक लॉन्ग रेंज के एयर टू ग्राउंड सीकर लेस प्रिसिजन स्ट्राइक वेपन है, जिसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये एनिमी के हाई वैल्यू और वेल प्रोटेक्टेड जो टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सके। इसकी रेंज की बात करें तो रैम्पेज की रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा की है, और ये अलग अलग प्रकार के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है, जो कि इसकी वर्सेटैलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। और इस समय भारतीय नौसेना ने 40 की संख्या में जो मिग-29 के फाइटर्स हैं उनमें इसको इंटीग्रेट किया हुआ है, और आने वाले भविष्य में और भी जो एडवांस वेपन है वो इंटीग्रेशन को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के जो मिग-29 UPG की फ्लीट है इस पे भी रैम्पेज के इंटीग्रेशन की खबरें सामने आ रही हैं। सबसे हटके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इस प्रोग्राम में पूरी तरीके से भारतीय नौसेना का समर्थन करती नजर आ रही है। और हम सब ने हाल ही में देखा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया जो मिशन कंप्यूटर है ये हमें मिग-29 के फाइटर्स में देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि मिग-29 के अब और भी ज़्यादा जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है उनको कैरी कर सकेंगे, जिससे कि उनकी लेथैलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी।
ये जो नया मिशन कंप्यूटर है, ये एक क्रूशल एलिमेंट है अपग्रेड का, जो कि नई संभावनाओं को अनलॉक करेगा। इसमें इंडियन और इजरायली मेड जो वेपन सिस्टम है, उनको क्लियर एक्सेस मिल जाएगा मिग 29A में इस्तेमाल करने का, या मिग 29K में सॉरी इस्तेमाल करने का। और यही कारण है कि मिग 29K को लगातार ताकत बनाया जा रहा है। अब अगर हम वेपन इंटीग्रेशन की बात करें, तो सबसे प्रॉमिसिंग चीज़ जो नज़र आती है पहले वेपन की, वो है अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का इंटीग्रेशन। ये एक इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि मिग 29K को लॉन्ग रेंज में जो एरियल थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने में मदद करेगी, क्योंकि अस्त्र मार्क 1 की रेंज 110 किलोमीटर की है और भारतीय नौसेना इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। दूसरा बड़ा वेपन सिस्टम है जो कि मिग 29K में एक्सेस प्राप्त कर सकता है, वो है रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल। जी हाँ, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल रशियन KS-31 को रिप्लेस करेगी और एक लॉन्ग रेंज में जो एनिमी के रेडार्स हैं या कम्युनिकेशन सिस्टम है, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम भी ये मिसाइल करने वाली है। और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिनेरियो के लिए सबसे क्रिटिकल मिसाइल मानी जा रही है। अगला वेपन सिस्टम जो कि हमें भारत का मिग 29K में देखने को मिलेगा, वो होगा DRDO का स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसको हम शाह के नाम से जानते हैं। ये एक स्टैंड ऑफ एंटी एयर वेपन है, यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, जो कि एनिमी के एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी कैपेबल होगा। सिर्फ एनिमी के एयरफील्ड्स ही नहीं, बल्कि उनके जो एम्यूनिशन डिपो है या उनके हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकेगा। उसके बाद अगली जो मिसाइल हमें देखने को मिलने वाली है, वो होगी नज्म MR, यानी नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज। ये हारपून क्लास की एंटीशिप मिसाइल होने वाली है, जो कि इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप की जा रही है। और इसकी जो प्रॉमिसिंग रेंज होगी वो तकरीबन 300 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी, और ये मिग 29 को एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी प्रदान करेगी। तो इन्हीं सारे अपग्रेड्स के साथ यहाँ पर भारतीय नौसेना आगे बढ़ रही है, और उनका ये भरोसा है कि जब ये अपग्रेड भारतीय नौसेना के मिग 29 फाइटर्स को मिलेंगे, तो उसके बाद उनकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि इंजन्स की बात करें तो हाल ही में आप सबने सुना होगा कि इनके लिए कुछ नए इंजन्स की खरीद की जा रही है, जो कि थोड़े इम्प्रूव्ड होंगे और उनसे इनकी जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि इसमें रूस की भूमिका की बात करें तो रूस अलग ही कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है। और आपको याद होगा, एक रिपोर्ट आई थी जो कि आई थी 5 जून 2023 को, जहां पर रूस ने ऑफिशियली भारत को मिग 29 ऑफर किए थे। जी हाँ, एडिशनल अपग्रेडेड मिग 29 का ऑफर भारत को मिला था। और ये वो दौर था जब भारतीय नौसेना F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल M को टेस्ट कर रही थी। और उसी दौरान रूस की रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने ये कहा था कि वो जो अपग्रेडेड इंजन है उनके साथ जो मिग 29 है उसको ऑफर कर रहे हैं। ये इंजन था RD-33, जो कि तकरीबन 91 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम था, जबकि जो मौजूदा इंजन है ये 88 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। यानी कि सीधा मतलब ये है कि रूस भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के प्रयास में था, लेकिन भारतीय नौसेना ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। और उन्होंने कहा अब जो भी अपग्रेड्स होंगे वो इंडिजिनस होंगे, और जो भी इम्प्रूवमेंट्स की जाएंगी वो भी स्वदेशी संस्थाओं के द्वारा की जाएंगी। तो क्लियर है कि भारतीय नौसेना अब एक सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से मिग 29 को गुजारने वाली है, और ये तकरीबन हमें 2040 तक भारतीय नौसेना की सर्विस में देखने को मिल सकते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।